हरियाणा में ये चीज़ें मशहूर है भाई, गिमाना गांव का पानी इस तरीके का है। तो पशुओं में और जैसे अगर हम इंसानों की बात करें, पशुओं में इंसानों में, तो पानी की व्यवस्था किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से मेंटेन करते हैं? तालाब की व्यवस्था अच्छी प्रकार से नहीं है। पानी दूसरे गांव से पानी लेके आना पड़ता है। जैसे रामगढ़ से सप्लाई आती है, उसमें TDS 3,500 प्लस TDS है, तो उससे कैंसर की बीमारियां जैसे मेरे भाई मैं है ना एक मतलब 3 तरीके से गांव के विकास के बारे में सोच के आया हूँ। एक नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त RJ विनय दैया, हरियाणा भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी खड़े हैं गांव गिमाना के अंदर, और एक बार कैमरा घुमा के दिखा दो। यहाँ संदीप भाई ने उम्मीदवारी के लिए फार्म भरा है, तो लोगों में बहुत अच्छा जोश है। एक बार जानते हैं। संदीप भाई राम राम। राम राम जी भाई। कैसे हो राम राम। ठीक है भाई जी। कितना सहयोग मिल रहा है गांव की तरफ? नॉमिनेशन भरा है भाई जी पूरे गांव की तरफ से। पूरे गांव का बड़े जोश के साथ पूरा सहयोग है। पूरे युवा साथियों का सहयोग है। हम गांव के जितने भी गांव के मुद्दे रहेंगे उनको मतलब एक सिर्फ काम करने के तरीके से मतलब इस चीज़ में आ रहे हैं, और गांव के मुद्दे ख़त्म करा देंगे अगर इसमें मौका गांव देता है तो। और जैसे भी ये उत्साह दिख रहा है, इससे ये चीज़ बिल्कुल साफ है कि गांव हमें मौका देने जा रहा है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो अगर हम मुद्दों की बात करें, एक भाई से और बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम भाई साहब? जितेंद्र भाई जी। जितेंद्र भाई। हाँ जी भाई। तो जैसे आप गांव के अंदर रहते हैं, बहुत सारी समस्याएं गांव की रहती हैं, हाँ जी भाई। तो क्या सबसे मेन मुख्य क्या मुद्दा यहाँ का रहता है, समस्या क्या रहती है? मेन तो भाई जी गांव के अंदर पानी की समस्या है सबसे ज़्यादा। तो जैसे गांव में मतलब कि पानी पीने के लिए, पशुओं के लिए पानी नहीं है। तालाब की व्यवस्था अच्छी प्रकार से नहीं है। पानी दूसरे गांव से पानी लेके आना पड़ता है। जैसे रामगढ़ से सप्लाई आती है, उसमें TDS 3,500 प्लस TDS है, तो उससे कैंसर की बीमारियां जैसे उत्पन्न होती हैं। तो मेन समस्याएं, बहुत ज़्यादा समस्याएं, जैसे गांव पे रोड पे पानी भरा रहता था, वो समस्याएं हैं। जो आपने बताया TDS 3,000 प्लस चला जाता है, और है भी। तो बीमारियां क्या क्या हैं? बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती होंगी, बच्चे बूढ़े जवान सब पे प्रभावित होते हैं। उससे कैंसर पीड़ित हो जाती हैं, हार्ट अटैक, डायबिटीज़ जैसे बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा उत्पन्न होती हैं उससे। जैसे पशु वगैरह हैं, ये पशु वगैरह खराब हो जाते हैं। जैसे संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आगे आ जाओ थोड़ा सा। जैसे अगर हम बात करें TDS और पानी ख़राब हो रहा है, और आपको ही पता है लंबे समय से पूरे हरियाणा में ये चीज़ें मशहूर है भाई, गिमाना गांव का पानी इस तरीके का है। तो पशुओं में और जैसे अगर हम इंसानों की बात करें, पशुओं में इंसानों में, तो पानी की व्यवस्था किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से मेंटेन करते हैं? पानी की व्यवस्था बंदों के लिए तो जैसे हर घर में एक RO लग गया, और एक घर वाले को एक 10,000 रुपये 12,000 रुपये अपने जेब से लगाने पड़ रहे हैं एक पीने के पानी के लिए। और उसकी मेंटेनेंस भी आप देख लो, मतलब अगर पूरे गांव की उसमें काउंट करा जाए तो 700-800 घर है, और एक घर ने 10,000 रुपये उस चीज़ के ऊपर खर्च रखे हैं। पशुओं के पानी के लिए तो मतलब ये अगर काउंट करें नंबर ऑफ संख्या मनी की, तो मतलब ये तो लाखों में पहुंच जाती है। बिल्कुल पहुंच जाती है। मतलब गांव ने ही कितना पैसा लगा रखा है जिससे पूरे गांव को बड़े आसानी से पानी मुहैया हो सकता है। और इससे तो आप ये भी देख लो, उसमें तो आप एक मंथली खर्चा या साल का खर्चा लगा लो, उसकी रिपेयरिंग है, उसको ठीक कराना है, वो खर्चे भी है। पीने के पानी के लिए भी मतलब जेब से एक अलग बिल देना पड़ता है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें एक नॉर्मल मीडियम फैमिली का 10,000 रुपये लगाना, एक तरह मान के चलो कर्जा ही लेने बराबर हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है मेरे भाई, बिल्कुल हो जाता है। और मतलब हर एक फैमिली के लिए, मतलब जिसके पास नहीं लगे तो नहीं अफोर्ड कर सकते हर एक फैमिली इस चीज़ के लिए। अगर एक नॉर्मल बंदा जो 10,000 रुपये कमाता है, तो मतलब एक महीना तो उसको पानी के लिए, मतलब साल के 12 महीनों में से एक महीना तो सिर्फ पीने के पानी के लिए उसने अपनी तनख्वाह दे दी है। बाकी बच्चों को कैसे चलाएगा वो? बिल्कुल। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, जींद से बिल्कुल सटा हुआ गांव है, 7 किलोमीटर ये है, और बैबलपुर से करीबन इनको 3 किलोमीटर से पानी यहाँ के लिए लाना पड़ता है। तो समस्या बहुत ज़्यादा है। बाकी समस्याओं के बारे में और बातें हम करेंगे। संदीप जी, मैं आपसे लास्ट में अपने गांव के लिए एक छोटा सा मैसेज लेना चाहूँगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मेरे भाई, मैं है ना एक मतलब 3 तरीके से गाँव के विकास के बारे में सोच के आया हूँ। एक
युवाओं की तरफ से, मतलब एक रोज़गार की तरफ से, मतलब हर एक युवा एक सरकारी रोज़गार की तरफ भाग रहा है। सरकारी रोज़गार तो वो नहीं ले सकता। मेरे गांव के 20 युवा हैं जो विदेश जाने की तैयारी में है और गलत एजेंटों के सिस्टमों चक्करों में पड़ जाते हैं। हम एक ऐसी व्यवस्था लाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब हर एक युवा को पंचायत के स्तर पे एक सलाह दी जाए, सुझाव दिया जाए। इसी गांव में ऐसे बंदे भी बैठे हैं जो हर एक चीज़ के ऊपर एक अच्छी सलाह दे सकते हैं, और ऐसे बंदे भी हैं उनको जिनको उस सलाह की ज़रूरत है। वो अब ये पंचायत तो एक मीडिएटर का काम करेगी, और इसके बाद भी बड़ी सारी चीज़ें हैं। मतलब इससे अलग भी जैसे जो युवा आप लगा लो मिलिट्री वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनको सुविधाओं की बड़ी सारी कमी है। मतलब कहीं सड़क पे रनिंग कर रहे हैं, कहीं मतलब ऐसी जगह पे कर रहे हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। और भी किसी भी प्राइवेट जॉब के लिए मतलब एक मीडिएटरों की बड़ी सारी कमी है इसमें। साथ में अगर एक ही जगह पे ये सारी चीज़ें होंगी, मतलब गांव के सभी बंदों के होंगे किसको किस तरह की नौकरी चाहिए। और एक जब 10वीं के टाइम पे या +2 के टाइम पे बच्चे से मतलब एक पिता को इतना टाइम नहीं है इस टाइम पे कि वो मतलब बच्चे का गाइड कर सके और इस तरह से मतलब उसकी देखभाल कर सके। वो अपनी आजीविका कमाने में लगा हुआ है। और जब ऐसा कुछ अगर मौका हमें मिलता है तो हम मतलब इस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। और गांव से अपील तो इस चीज़ की रहेगी कि ये पूरा गांव एक परिवार है, और मतलब इस परिवार में जात पात को छोड़ के और एक सही बंदा, मैं ये नहीं बोला मैं, आपको जो भी एक सही बंदा लगे, बिल्कुल सारी चीज़ें देख के, गांव आईना होता है, उसको पता है कि मतलब गांव में कौन सही है। बिल्कुल मैं सही लगूं तो मेरे को, और मेरा कंपटीटर अगर कोई है वो सही लगे तो उसको, दूसरा उम्मीदवार अगर ठीक लगे उसको नहीं तो मेरे को। सिर्फ गांव का विकास देख के, मतलब जाति पाति छोड़ के, एक परिवार होने के नाते गांव वैसे ही परिवार है। गांव को भगवान बोलते हैं हम तो, और हर कोई उस चीज़ की कदर करता है। और इस चीज़ मतलब एक होने के नाते, गांव पूरा परिवार होने के नाते, इसी परिवार के हम 2 3 4 जितने भी बच्चे आपके सामने आए, वो एक मतलब ऐसा काम करें कि जाति पाति सारी छोड़ के एक सही जो बंदा लगे उसको चुन के भेजें, और फिर वो दबा के काम करे। बिल्कुल यही रहेगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ युवा उम्मीदवार संदीप जी, जिन्होंने बताया कि हम किस प्रकार से कार्य करने वाले हैं, और बताया कि युवाओं को मीडिएटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अंदर क्या है कि एक अच्छा उनको गाइड करने वाले की ज़रूरत है। गाइड करने की अगर हम बात करें, अर्जुन और कर्ण के उसके अंदर बात आ जाती है। भाई अर्जुन को इस तरीके से गाइड किया गया था कि वो धनुष के अंदर उत्तीर्ण हुआ और पूरी सृष्टि के अंदर उसकी टक्कर का कोई नहीं था। तो गाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आरजे विनय दहिया, हरियाणा भूमि न्यूज़ में ऐसी ही शानदार वीडियो के लिए हमारे पेज को और यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी को। राम राम जी।